तो हेलो हाय नमस्ते। तो आज व्यंजन की खूबसूरत चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक शानदार टॉपिक पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एंड उस टाइप्स के बारे में। आशा है आप लोग उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और हुआ होगा प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। तो आज का जो हम लोग का एजेंडा होने वाला है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट का हम लोग टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है उसका ऐसा यूनिट मैंने कल लिखाया था, और आज मैं उसका जो है एक बार रिविज़न करवा दूंगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पे हम लोग अब टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं। दिल थाम के आप लोग बैठ जाइए। पूरा आसान टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग हार्ड टॉपिक पे भी जाएंगे, और वहाँ भी आप लोग को ऐसे ही पढ़ाऊँगा जिससे आप लोग को हार्ड लगेगा ही नहीं लगेगा। पूरा मक्खन है, पूरा आसान जो है टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट में। तो टाइप ऑफ यूनिट अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपका मन में ये सवाल उठ सकता है, अगर ये टाइप्स ऑफ यूनिट अगर हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमको पहले यूनिट तो पता होना चाहिए भाई। अगर यूनिट ही नहीं पता है तो टाइप्स ऑफ यूनिट में अगर पढ़ भी लूँ तो कन्फ्यूजन यहाँ पैदा हो सकता है कि अगर ये मीटर है, इसका ये है, केजी है, एरिया का बराबर ये फॉर्मूला होता है, उसका यूनिट ये होता है, इसमें अलग चीज़ है, इसमें अलग चीज़ है, इसमें डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें डिपेंड कर रहा है, इसमें डिपेंड का तो कोई बात ही नहीं उठ रहा है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर शुरुआती से ही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना तो बाद में जाके जो है कन्फ्यूजन होता ही होता है। इसीलिए मैं पहले क्या करूँगा, यूनिट का डेफिनेशन पूरा अच्छा तरीके से बताऊँगा। यूनिट का डेफिनेशन होगा, फिर सिस्टम ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट्स पे चलेंगे, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग चलते जाएंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक जो है पूरा आसान है, शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, और आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछा है कि यूनिट का डेफिनेशन क्या है, तो मैं उसको सिंपल से बोलूँगा, यूनिट का डेफिनेशन होता है विच हेल्प्स इन मेजर फिजिकल क्वांटिटी। नहीं समझ में आया, बता रहे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। फर्स्ट में जल्दी नहीं समझ में आता है, आई नो। विच हेल्प्स इन फिजिकल क्वांटिटी, विच हेल्प्स इन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि सिंपल समझिए, इंग्लिश भाषा को छोड़िए, पूरा हिंदी हम लोग की मातृभाषा है, उसको उसी में आराम से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या समझना था, हम लोग को क्या समझना है कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे, यूनिट क्या होता है, विच हेल्प्स इन मेजर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। आसान भाषा में ये डेफिनेशन जो है मस्त है कि फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए आप लोग को भी मेरे साथ बोलते जाना है, बोलते जाना है। रिवाइज यही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्रिएटिव हो जाएगी, और दिमाग और दिल और दिमाग में ये बैठ जाएगा, पूरा याद ही हो जाएगा। विच हेल्प्स इन मेजर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। लेट्स एग्जाम्पल, हम 5 एग्जाम्पल लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं लेंथ। क्या ले लिए, लेंथ। लेंथ मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर लेंथ हम किसी भी चीज़ का कुछ भी मान लेते हैं, हम मानते हैं 10 मीटर, हम मानते हैं 10 मीटर। तो लेंथ बराबर हम मान लिए 10 मीटर, और लेंथ मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। 10 मेरा क्या है, कल बताए थे न्यूमेरिकल वैल्यू इसको बोलते हैं, या मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या हम इसको नंबर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड गुना में कुछ लिखे थे, गुना में कुछ लिखे थे यूनिट। गुना में हम क्या लिखे थे, यूनिट। गुना में हम क्या लिखे थे, यूनिट। और यूनिट के बारे में हम कल भी लिखाए थे कि यूनिट से हमको क्या पता चलता है, यूनिट से हमको ये पता चलता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर मैं मीटर बोलूँ, अगर मैं बोलूँ मीटर है, तो मीटर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी। मीटर पर सेकंड है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी। अगर मैं बोलूँ मीटर स्क्वायर, आप समझ सकते हो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी। हम बोलेंगे मीटर क्यूब, आप समझ सकते हो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी। अगर हम बोलते हैं न्यूटन, तो आप समझ सकते हो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी। तो यूनिट के बारे में कल मैंने वो पढ़ाया था, और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में मदद करता है। जैसे कि लेंथ बराबर क्या है, 10 मीटर। लेंथ बराबर क्या है, 10 मीटर। और जो हम लेंथ जब नापे, 10 तो आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट अगर नहीं दे दिया जाए, यूनिट अगर नहीं दे दिया जाए, तो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर है, या 10 मीटर है, या मान लीजिए 10
किलोमीटर है, यानी कि यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। लेकिन यही इंस्टेंट हम अगर यूनिट का अगर हेल्प ले ले, यूनिट का अगर हेल्प ले ले, यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दे, मीटर है तो मीटर लिख दे, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख दे, यूनिट का अगर हम हेल्प ले ले, तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कि मास का, तो मास का क्या होता है? केजी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, तो मास बराबर हम मान लेते हैं 10 केजी ही मान लेते हैं। तो मास बराबर क्या है? 10 केजी। मास बराबर क्या है? 10 केजी। मास बराबर क्या है? 10 केजी। जब मास बराबर मेरे पास 10 केजी है, अगर केजी को मैं वहाँ से हटा दूँ, केजी को वहाँ से उसका अस्तित्व मिटा दूँ, तो मास बराबर 10। तो आपके मन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, यार मास बराबर 10 क्या ग्राम में है या केजी में है, किस में है ये, किस में है ये? तो कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। लेकिन इंस्टेंट अगर मैं यूनिट का हेल्प ले लूँ, तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यूनिट का अगर हेल्प ले लेंगे तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसी जगह अगर मैं 10 ग्राम बोल दूँ, तो आप समझ जाएंगे कि कितने की बात हो रही है। अगर मैं बोल दूँ केजी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और यहाँ अगर एग्जांपल लेते टाइम बराबर मान लेते हैं 50 सेकेंड, यानी कि 50 सेकेंड। अगर टाइम बराबर हम 50 सेकेंड है, अगर यहाँ यूनिट को हटा दिया जाए, टाइम बराबर 50, टाइम बराबर 50, टाइम बराबर 50 क्या? टाइम बराबर 50 क्या भाई? तो कन्फ्यूजन हो सकता है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि 50 सेकेंड का बात कर रहे हो, या 50 मिनट का बात कर रहे हो, या 50 घंटा का बात कर रहे हो। तो तुम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हो? कन्फ्यूजन पैदा होगा। लेकिन अगर मैं इंस्टेंट यूनिट का हेल्प ले लूँ, यूनिट का हेल्प ले लूँ, तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि टाइम बराबर यहाँ मैं मान लेता हूँ 50 सेकेंड, तो आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितने देर की बात हो रही होगी। तो मुझे आशा है कि आप ये कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियरिटी समझ गए होंगे कि यूनिट आखिरकार होता है क्या है, इसका उपयोग जो है क्या है। तो विच हेल्प्स इन मेजर फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी जो है मैंने पिछले वीडियो में पूरा मस्त तरीके से बताया है, प्लीज़ वहाँ से जाकर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेज़र कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेज़र कर सकते हैं, जिसको मेज़र कर सकते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ, जो आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लेंथ की बात करूँ, तो हम लोग लेंथ, अगर आप अपना चारों रूम में अगर चारों तरफ देखें, तो आपको कहीं कोई चीज़ का लेंथ निकालने पूछ सकता है, मास पूछ सकता है टाइम पूछ सकता है, और यहाँ पे पूछ सकता है इलेक्ट्रिसिटी पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक करंट पूछ सकता है, टेम्परेचर पूछ सकता है रूम का कितना है। चारों बगल मोटा मोटी बात हम लोग को यही सब आता है। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसी के अंतर्गत बहुत कुछ आ जाता है। और कुछ कुछ ऐसा भी होता है जिसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, जैसे कि कलर सब होता है कोई भी चीज़ का, तो उसको हम लोग मेज़र नहीं करते, तो उसका मैं बात करूँगा भी नहीं यहाँ पर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अगर मैं अपने रूम में देखूँ, अपने पेन को देखूँ, तो पेन में हम क्या मेज़र कर सकते हैं? पेन का लेंथ मेज़र कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे पेन को फिजिकल क्वांटिटी बोले या लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी बोले, तो लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पेन में हम लेंथ ही मेज़र कर रहे हैं, पेन में हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो लेंथ मेरा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मैं आपको क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ? जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो हम लोग पेन में लेंथ मेज़र कर सकते हैं, तो लेंथ जो है मेरा फिजिकल क्वांटिटी होगा, लेंथ मेरा फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर मैं स्केल की बात करूँ, स्केल का अगर मैं बात करूँ, तो स्केल में हम क्या मेज़र करेंगे? उसका लेंथ मेज़र करेंगे। क्या स्केल फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। तो हम नाप क्या रहे हैं, मेज़र कर क्या रहे हैं, उस पर फोकस करना है भाई। तो हम कर क्या रहे हैं? तो स्केल में लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो लेंथ जो है मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, लेंथ मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, लेंथ मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। यानी कि आपको पूरा मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि मास को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, कितना केजी है। टाइम मेज़र कर सकते हैं, कितना समय सेकेंड हुआ या इतना घंटा हुआ। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने पिछले वीडियो में इतना शानदार तरीक़ा से बताया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। अब हम लोग यूनिट्स देख लिए, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मोटा मोटी कुछ बात हो गया।
अब चलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स में। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स में पहला आता है फंडामेंटल यूनिट, जिसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं, डेराइव यूनिट, और तीसरा आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सबसे पहले हम जो है डेराइव यूनिट बताएंगे, उसके बाद फंडामेंटल और एसआई यूनिट, उसके बाद सप्लीमेंट्री। तो डेराइव यूनिट क्या होता है? डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। डेराइव यूनिट क्या हो गया? डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। डेराइव यूनिट्स क्या है? डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर करता है, जो दूसरे पे निर्भर जो है करता है, जो दूसरे पे निर्भर करेगा। अब दूसरे पे निर्भर करने का मतलब क्या हुआ? दूसरे पे निर्भर करने का मतलब क्या हुआ कि दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पे जो ये निर्भर करेगा, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पे जो है ये निर्भर करेगा, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर करेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट का जो है अच्छा तरीका से क्लैरिटी कब होगी? जब मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा। और मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिया है: एरिया, डेंसिटी, स्पीड और पेरीमीटर, etc। तो स्पीड की अगर मैं पहला बात करूँ तो स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा पहले क्लास में। तो स्पीड बराबर क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं है। अब अगर हमको स्पीड अगर निकालना है, स्पीड अगर हमको निकालना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको डिस्टेंस और टाइम पे निर्भर होना पड़ेगा। अगर हमको डिस्टेंस और टाइम नहीं पता है तो हम लोग स्पीड नहीं निकाल सकते। सेम इसी तरह सेकेंड एग्जांपल एरिया। एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ हम जो है रेक्टेंगल का एरिया लिए हैं, आप सर्कल सबका भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया बराबर क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया अगर हमको निकालना है तो लेंथ ब्रेथ निर्भर होना पड़ेगा। अगर लेंथ ब्रेथ नहीं है, एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से ये डिपेंड है। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमको डेंसिटी अगर निकालना है कि कोई भी चीज़ का कितना है, तो हमको मास पता होना चाहिए, वॉल्यूम जो है पता होना चाहिए, तभी हम जो है डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं डिपेंडेंट कितना है। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो पेरीमीटर क्या है यहाँ पे? पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो पेरीमीटर किस पे डिपेंड करेगा? बाउंड्री का लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आपको बाउंड्री का लेंथ दूँ ही नहीं, या आपको फिगर बना के मैं दूँ ही नहीं, तो आप कैसे पता कर लेंगे कि इसका लेंथ इतना है? यानी कि मोटा मोटी में डेराइव यूनिट में ये समझा डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। डिपेंड्स ऑन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर फिजिकल क्वांटिटी। कल मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू से दर्शाते हैं। तो डेराइव यूनिट क्या है? डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, यानी कि दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर करेगा। रिवीजन, जैसे कि स्पीड किस पे निर्भर कर रहा है? डिस्टेंस और टाइम पे निर्भर कर रहा है। एरिया लेंथ और ब्रेथ पे निर्भर कर रहा है। डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे निर्भर कर रहा है। पेरीमीटर डिपेंड्स ऑन बाउंड्री लेंथ पे जो है ये निर्भर कर रहा है। यानी कि कैसा बाउंड्री का जो है लेंथ है, बाउंड्री का लेंथ आप लोग को पता है, सर्कल जैसा भी हो सकता है, स्क्वायर जैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगल के जैसा भी हो सकता है। तो अलग अलग बाउंड्री का जो लेंथ अगर रहेगा तो अलग अलग भी तो आ सकता है उसका लेंथ। हाँ, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेराइव यूनिट आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना खाली जान लेना है सप्लीमेंट्री यूनिट होता कौन कौन है। एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या क्या होता है? एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट, या जिसको हम ऐसा यूनिट यहाँ बोल रहे हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर का? यानी कि दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पे ये निर्भर नहीं करता है। और इसको हम जो है यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट का दूसरा नाम क्या है? देखिए इसका दो नाम हो गया यहाँ पे। पहला नाम एसआई यूनिट, दूसरा नाम यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसी को हम लोग मेनली जो है फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं मास, जिसका मास होता है, लेंथ है, टाइम है। मास का केजी, लेंथ का मीटर, और टाइम का क्या है यहाँ पे? सेकेंड है। टाइम का मेरा क्या है यहाँ पे? सेकेंड है। यानी कि आपका कहने का मतलब क्या है कि 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसका यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेन कन्फ्यूजन जो होता है कि जैसे कि डेंसिटी के फॉर्मूला में मास आया,
और यहाँ भी तो मास है, यानी कि मास का फॉर्मूला हम तो निकाल सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम को मिला करके। नहीं भाई, हम निकाल तो सकते हैं, चलो निकाल लिए, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा ये जो फॉर्मूला है, मेन ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला भाई, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, ये मेन फॉर्मूला किसका है, लेंथ का नहीं है। हम तो यहाँ लेंथ तो हम भी यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया बटा ब्रेथ करके, लेकिन ये मेन फॉर्मूला है किसका, एरिया का फॉर्मूला है ना, ये एरिया का फॉर्मूला है, उसमें ना हम लोग दिमाग लगा के इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन ये मेन फॉर्मूला किसका है, एरिया का है। यहाँ जो है मास बटा वॉल्यूम, मेन फॉर्मूला ये किसका है, डेंसिटी का। स्पीड में बात करें तो मेन फॉर्मूला किसका है, स्पीड का है, मेन फॉर्मूला वो किसका है, स्पीड का है। लेकिन मास का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला जो है नहीं होता है भाई, लेंथ का भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, टाइम का भी कोई स्पेसिफिक जो है फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि ये दूसरे पे निर्भर करता ही नहीं है। जब ये, अगर आप बताइए, अगर इसका कोई फॉर्मूला होता, अगर इसका कोई फॉर्मूला अपना खास फॉर्मूला होता, तो ये क्या दूसरा पे निर्भर नहीं करता, करता। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा पे निर्भर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका कोई खास फॉर्मूला जो है नहीं होता है, कोई खास फॉर्मूला जो है नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में बहुत जगह हम लोग जो है दिमाग लगा करके इधर उधर करके लेकिन कर तो लेते हैं, लेकिन इसका कोई ख़ास फॉर्मूला जो है नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने में हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है यहाँ पे देखिए सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ लेंथ लिखा हुआ है, यहाँ मास लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, अगर FPS का अगर बात किया जाएगा, FPS का अगर बात किया जाएगा, FPS का अगर बात किया जाएगा, तो लेंथ को फुट में लेना है, मास को पाउंड में लेना है, टाइम को सेकेंड में लेना है। CGS का अगर बात किया जाएगा, CGS का अगर बात किया जाएगा, तो लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है, मास को ग्राम में लेना है, टाइम को सेकेंड में लेना है। अगर अगर सिस्टम सिस्टम में अगर तीसरा नंबर पे आता है MKS, अगर MKS का अगर बात किया जाएगा, तो लेंथ को मीटर में लेना है, मास को किलोग्राम में लेना है, और टाइम को किस में लेना है, सेकेंड में लेना है। और ये MKS को हम जो है SI यूनिट के तौर पे यूज करते हैं मेनली। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि टाइम में यहाँ सेकेंड है, सेकेंड है, सेकेंड है, यानी कि तीनों यूनिट में सेम कौन है, टाइम है। टाइम का यूनिट जो है तीनों यूनिट में सेम है। FPS में भी टाइम सेकेंड में ही है, CGS में भी टाइम सेकेंड में ही है, और MKS में भी टाइम किस में है, सेकेंड में ही है। तो ये तीनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसके बाद अगर मैं SI यूनिट का अगर मैं बात करूँ, तो लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, एंगल का रेडियन, और सॉलिड एंगल का एस्टेरेडियन। कल तो फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का एस्टेरेडियन। सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, एस्टेरेडियन। यहाँ से मोटा मोटा मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ। यूनिट क्या होता है, जिसको फिजिकल क्वांटिटी के में नापने में मदद करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में मदद करता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट में क्या क्या देखिए, फंडामेंटल यूनिट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। डेराइव्ड का क्या है, डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन होता है। इसका एग्जांपल क्या क्या था, एरिया, डेंसिटी, स्पीड और पेरीमीटर। स्पीड में क्या देखे थे, स्पीड किस पे निर्भर कर रहा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। एरिया लेंथ और ब्रेथ पे, डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे, पेरीमीटर बाउंड्री का लेंथ पे। सप्लीमेंट्री में क्या देखे, एंगल और सॉलिड एंगल। सिस्टम यूनिट में क्या देखे कि FPS, अगर FPS का अगर बात करेगा तो लेंथ को फुट में लेना है, मास को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में। ये रिवीजन चल रहा है भाई। और CGS में अगर हमको बात करेगा तो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में। MKS की बात करेगा तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को जो है सेकेंड में। और तीनों में आप ये चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, टाइम का यूनिट जो है सेम है। लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर, लेंथ मीटर, लेंथ मीटर, लेंथ मीटर। आपको ये सब कल याद करके आना है भाई। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा करके जा रहा हूँ तो आप लोग के भलाई के लिए पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप लोग की भलाई अगर हो रही हो तो इसमें आप लोग को पूरा योगदान देना ही होगा। लेंथ का क्या है, मीटर, मास का क्या है, किलोग्राम, टाइम का क्या है, सेकेंड, करेंट का क्या है, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल,
लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, एंगल का है रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या है एस्टे रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या है एस्टे रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या है एस्टे रेडियन। और कल हम लोग जो है यूनिट कन्वर्जन पे अच्छे से वीडियो से जो है पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और मैं इस पे सवाल जो है करूँगा। उसके बाद आप लोग को होमवर्क दूंगा, आप लोग को जो है करके आना है। आशा है अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत जो है नहीं हुई होगी, अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका उपचार जो है वहाँ पर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो है अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। राधे राधे।